नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रे न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल ग्रे न्यूज़। आज नोएडा स्थित सेक्टर 71 में कैलाश हॉस्पिटल अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रहा है। आज स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस मौके पर हॉस्पिटल की निदेशक डॉक्टर पल्लवी शर्मा ने इन 3 वर्षों में कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं इसके बारे में बताया। हमें खुशी है ये बताते हुए कि आज वह कारवां एक विशाल समूह का रूप ले चुका है, जिसमें 9 अस्पताल, 2200 से अधिक बेड, 500 से अधिक क्रिटिकल केयर बेड, 35 से अधिक ऑपरेशन थिएटर्स, 5 कैथ लैब, 800 से अधिक स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी के कंसल्टेंट्स एवं 8000 से अधिक डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ प्रोफेशनल्स हैं, आज यहां कार्यरत हैं। जैसे कि डॉक्टर पराशर ने बताया, कोविड काल इस देश पर ही नहीं, इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक आपदा बन के आया। लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारी सरकार के चलते जिस तरह से हमने उससे लड़ा और उससे सफल होकर आगे निकल के आए, वह बहुत ही देश को और विदेशों को के लिए एक लेसन बन गया। हाँ जी, तीसरा साल आपका पूरा हुआ है, क्या विजन था इस अस्पताल को लेके, क्या अचीवमेंट थी और क्या आपने अचीव किया है? जी, हमने आज यही आप सब लोगों को बताने के लिए आज यहाँ बुलाया इस तीसरी वर्षगांठ पर। जैसे कि सर का सपना था कि हम न्यूरो संस्थान की शुरुआत करें। न्यूरो की जो सुविधाएं थी वो इस वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में बहुत कम थी और बहुत से लोग एम्स या सरकारी अस्पतालों में चक्कर काटते रहते थे, उन्हें डेट नहीं मिलती थी और इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग सर्जरीज नहीं हो पाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको न्यूरो का एक नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ सारी ही सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और आज जैसे मैंने आपको गिनाया कि जितने भी न्यूरो के इंटरवेंशन प्रोसीजर्स, जो रेडियोलॉजी के इंटरवेंशन प्रोसीजर्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम पहले कैलाश अस्पताल समूह में नहीं कर रहे थे, वो आज हो पाई। और सिर्फ ही उनकी मशीन ही नहीं आई, बल्कि उनके सफल इलाज होके लोग स्वस्थ होके वापस गए। कुछ बिहार से आए, कुछ विदेशों से आए, कुछ देश के अलग अलग हिस्सों से आए। तो ये बताने में हमें बहुत गर्व है कि पिछले 3 सालों में लोगों का सफल इलाज करके, कोरोना काल में तो पूरे देश ने सब किया, लेकिन समूह में जो भी अपना योगदान था वो किया, पर बाकी सब सुपर स्पेशलिटीज़ ने भी जिस तरीके से अपना काम किया, जैसे मैंने आपको बताया फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट में जिस तरीके से एक बच्चे और एक परिवार की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है जब उन्हें एक उचित इलाज उचित समय पे मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी किस्से कहानियाँ हैं जिनमें लोगों को मदद मिली और ये बताते हुए हमें बहुत गर्व है। और जैसे डॉक्टर श्रीकांत ने बताया कि आगे आने वाले समय में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी समूह के पास नहीं है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हम उन चीज़ों को जोड़ें ताकि हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को इलाज के किसी भी लिए बाहर विदेश ना जाना पड़े, उन्हें वो सारी चीज़ें अपने क्षेत्र में यहाँ उपलब्ध हों और वो उसका पूरा लाभ ले पाएँ। इस मौके पर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर श्रीकांत शर्मा ने आगे हॉस्पिटल की क्या कार्य योजना होगी इसके बारे में बताया। जैसा कि पिछले वर्षों में कैलाश अस्पताल समूह में जो हमारी प्रगति हुई है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे पूरे कैलाश अस्पताल समूह में आने वाले समय में 2 ऑन्को सेंटर्स यानी कैंसर सेंटर्स का एनसीआर और ग्रेटर नोएडा में अनावरण किया जाएगा, जो कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी अथवा पेट सीटी स्कैन इत्यादि की सुविधाओं से लैस होंगे, जिनसे कैंसर के मरीजों को इलाज करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और उनको पूरी वेस्टर्न यूपी और उत्तर प्रदेश के इस पूरी ये जो रीजन है इसमें काफ़ी लोगों को लाभ होगा। इसी को आगे ले जाते हुए
हम एज अ समूह हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें धीरे धीरे तकनीक का यूज़ करते हुए रोबोटिक ओटीज़ का भी निर्माण किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट्स यानी कि घुटना प्रत्यारोपण, रोबोटिक ब्रेन सर्जरीज अथवा रोबोटिक जीआई सर्जरीज को भी अंजाम दिया जाए। मित्रों, आगे इसी श्रृंखला में आगे ले जाते हुए हम अपने हॉस्पिटल्स में इसी साल अंग प्रत्यारोपण, जिसको कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट्स है, वो भी सेटअप करने की बात कर रहे हैं, जिसमें किडनी, लिवर इत्यादि ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। आने वाले समय में आईवीएफ यूनिट्स की स्थापना करने का, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की व्यवस्था बनाने का भी हॉस्पिटल्स में आगे हमारी परियोजना है। मित्रों, जैसा कि देखा गया है कि तकनीक का इस्तेमाल करना आजकल बहुत ज़रूरी है और इसी श्रृंखला को आगे हम अगर देखें तो हम जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको हम डिजिटलाइज बनाने का आगे इस पे काम करेंगे। हमारे नए हॉस्पिटल्स जो बनेंगे और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें डिजिटलाइजेशन होगा, पेपरलेस काम होगा, जिससे कम से कम पेपर यूज़ हो और ग्रीन हॉस्पिटल बनाने की श्रेणी में उनको लाया जाएगा, जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो, वाटर का इक्विपमेंट कम हो और जो कि इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण के लिए भी अच्छे हो। सिर्फ यही कुछ चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ आगे आने वाले समय में हम बहुत कुछ नई मशीन्स जो कि इस पूरे रीजन में इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अस्पतालों में नहीं है, जैसे कि इको कार्डियोलॉजी, इको अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक ब्रोंकोजेनिक अल्ट्रासाउंड्स, इन सब का भी शुरुआत धीरे धीरे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में करेंगे। यही कुछ निम्न चीज़ें हैं जो आपको आपके साथ साझा करने के लिए मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आगे दिन प्रतिदिन हम चाहते हैं कि हम आगे तरक्की करें और हमारे समूह के जितने भी अस्पताल हैं उनको अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड करें और अपने क्षेत्र की जनता, अपने देश की जनता और सीमा पार से भी जो लोग हमारे देश विदेशों से पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी हम सेवा कर सकें। अभी दो बहुत ही यंग और एबल डायरेक्टर्स जो इस ग्रुप के अस्पताल को, डॉक्टर श्रीकांत जिनको अभी आपने सुना, डॉक्टर पल्लवी शर्मा जिन्हें इस अस्पताल को चलाने की जिम्मेवारी दी गई है, उनके मुख से आपने जो ग्रुप में जो नई एक्टिविटीज़ ऐड हुई हैं उनको सुना, उनको नमन। और हमारे सेक्टर 27 वाला अस्पताल संभालने के लिए हमने अभी यंग हाथों में बागडोर देने की कोशिश धीरे धीरे हम कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पुत्र श्री डॉक्टर कार्तिक शर्मा उपस्थित हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर रिनी शर्मा वो यहाँ बैठी हैं। उन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ग्रुप डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर रितु वोरा वो बैठी हैं मंच पर। हमारे क्रिटिकल डायरेक्टर डॉक्टर गुरनानी चले गए हैं, उन्हें चाचा जी के साथ जाना था। चाचा जी को सबसे पहले प्रणाम है ही। डॉक्टर शशि शर्मा जी, ये भी हमारे समूह में एक्टिव योगदान देके हमारा काम को आसान करती हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं, तो ये थी रिपोर्ट सेक्टर 71 नोएडा स्थित कैलाश की। आज इन्होंने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।